तो वैसे आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था ट्रेनिंग का? आयरन मैन की ट्रेन करते समय हमने सारा ऑलमोस्ट ट्रेनिंग समझ लिया, आपने कैसे करा, कोच मिल गया आपको, तो मुझे डिफिकल्ट जो आप बोलते हैं ना, तो मुझे स्विमिंग का बहुत डर लगता था। एक तो मैं पानी से डरती भी हूँ, इतने साल स्विमिंग करती थी, लेकिन डीप में अगर कोई सामने से आ जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए आई वुड बी शैटर्ड कि ये क्या हो गया, टक्कर तो नहीं लगेगी, डर जा। और मैं उसमें डर से आपकी ब्रेथ कंट्रोल लूज हो जाता है, और पानी के लिए वही सबसे गंदा होता है। आप अगर अपना ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या हवा नहीं ले पा रहे हैं आप अंदर, तो आप पैनिक मोड में आ जाते हैं, फिर पानी तो पी लेते हैं थोड़ा सा और एकदम बिल्कुल। और मैं जब स्विमर रही इतने सालों से, तो भी मैं कोशिश करती थी हमेशा फर्स्ट लेन में रहने की, ताकि दीवार पास है, पता है दैट वो मेरे बैक ऑफ द हेड में चलता था। तो आई न्यू समवेयर कि मुझे इसको ओवरकम करना है, बिकॉज दौड़ने में आप धरती पे ना गिरी तो जाओगे, मरोगे नहीं, है ना। तो वो भी पता, साइकिल का भी पता था, गिरी, पानी का ये पता था कि अगर नहीं किसी को दिखाई दे तो गए, इसलिए तो फर्स्ट वो होता है, फिर इसीलिए वही फर्स्ट है, बिल्कुल। तो वो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खौफ था, जिसे, और मैं एक बार हरिद्वार में गंगा में डूबती डूबती भी बची हूँ, तो दैट मैं भंवर में फंस गई थी, रिवर करंट में। हाँ, रिवर करंट में। एंड आई रिमेम्बर दैट डे, मेरे हस्बैंड भी बोलते कि मुझे ऐसा लगा था ये तुम्हारा लास्ट डे, अगर एक वहां से राफ्ट नहीं आ जाती। वी हैड गॉन फॉर व्हाइट वाटर राफ्टिंग, और राफ्ट हमें उतार के चली गई थी, और हम शोर पे बैठे थे। हाँ, एंड वो एक सेक्लूडेड प्लेस है, बिकॉज जनरली बहुत दूर हम पिकनिक मनाने गए थे, पूरे बहुत सारे लोग। तो उस वक्त मैं बहुत केयरफुल हूँ, मैं एडवेंचरस नहीं हूँ, जैसे मैंने बताया था, उस जमाने में नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो स्विमिंग करते हैं, हमारी लाइफ जैकेट सब चली गई थी। तो मैंने भी पता नहीं कैसे हाँ बोल दिया, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मैं चली गई पानी में। मेरे हस्बैंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर थे, तो उनको तो पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। दैट्स व्हेन ही राइट, आई वाज इन अ व्हर्ल, है ना, उस पे व्हर्लपूल, या आई वाज इन दैट, एंड ही सॉ दैट ये तो मूव नहीं हो रही है, एंड ही ऑल्सो रियलाइज कि अगर मैं गया तो मैं भी खींचूंगा। एंड किसी तरह कंट्रोल करके बहुत देर, आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता बहुत घंटे हो गए होंगे, लेकिन एक राफ्ट आ गई, उसको बुलाया तो मुझे पानी में से खींचा गया। तो मैं उस दिन, सो दैट वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस इन द गंगा, ऋषिकेश के आगे मुनि की रेती करके एक जगह जहां से वो होता है। तो वो मेरे अंदर, और वो ये इंसिडेंट 2005 का है, बहुत पुराना भी नहीं है। अच्छे मेरे बच्चे खड़े वहां से चिल्ला रहे हैं, सब दिख रहे हैं मुझे। My son was in 10th और 11th. So वो मेरे अंदर फियर तो पानी का बहुत था, फिर भी बिकॉज अगेन ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहती थी, जो शो नहीं करती थी, स्विमिंग हर साल करती थी, बट ओपन वाटर वाज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। फिर मैंने जब यहाँ भी किया तो बहुत मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस वो लगा के ना, बुई लगा के वो करा, एंड मैं ज़्यादा आगे नहीं जाती थी, वापस आ जाती थी, कर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बैंगलोर में बहुत प्रैक्टिस पूल में की, और फिर हम गोवा 1 महीने पहले चले गए। वी स्टेड फॉर अ मंथ बिफोर द इवेंट, एंड रोज सी में स्विम करते थे। हाँ, और वहाँ पे मैंने एक कोच हैं, बहुत अच्छे कोच है, इज ए नेशनल स्विमर, उनके साथ बहुत ट्रेनिंग की, और उन्होंने फियर्स निकाले। एंड दूसरी चीज़ क्या हुई कि जब लाइफ सेविंग डिवाइसेस आसपास होती है, यू नो, पीपल आर देयर, देयर इज अ स्कूटर देयर, वाटर स्कूटर एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। एंड उन्होंने हमें ऐसे ट्रेन किया कि आप 100 मीटर 200 मीटर अंदर भी हैं तो आप कैसे अपनी सांस को रोक के चला सकते हैं। हमें गेम्स खिलाए, पानी में नीचे मुंह डाल के बहुत देर, शाउट 1 से उल्टी गिनती गिनवाई 10 से लेके 1 तक, कि इतनी देर तक तुम मुंह बाहर रख के बोल सकते हो, तुम मरोगे नहीं, तुम चिल्ला पाओगे। सो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो उसके बाद नहीं तो आप 200 मीटर शोर से अंदर चले जाते थे? जाना ही पड़ता था। इनफैक्ट मेरी प्रैक्टिस कैसे करी, हमारे एक फ्रेंड थे, वो नेवल ऑफिसर, वो वहाँ पोस्टेड थे, तो जब ये कोच नहीं मिले थे तब तक हमको, तो कैसे करें ओपन वाटर में सेफ्टी के बिना। तो राफ्ट वगैरह कुछ नहीं, राफ्ट नहीं, वो उनके पास बोट थी। ही वाज दिस डीप सी डाइवर, नेवी के ऑफिसर, एंड वेरी वेल नोन आज भी, वेरी एंथुसियास्टिक टाइप। एंड ही सेड आई विल हेल्प यू। तो उनकी बोट में हम बैठते थे, हमें बीच पानी में ले जा करके 2 कमांडो साथ होते थे, और पानी में कहते थे अब जंप कर जाओ और तैरो, वो साथ में होवर करती थी। दैट इज हाउ आई प्रैक्टिस। बहुत डर लगता था, जमीन दिख ही नहीं रही जब, तो एकदम कुछ भी नहीं। तो मुझे बस उन्होंने एक चीज बोली थी,
राजेश को तो जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए यहाँ हूँ और ये 3 हम डीप सी डाइवर्स हैं और हम बिल्कुल कमांडोज हैं, तो तुझे डूबने नहीं देंगे। मैं कैसे कूदती थी मुझे पता है, पर 15 दिन उन्होंने मुझे वहां पानी में बीच में ले जाके बोला कूदो। कभी कुछ हुआ वैसे? नहीं, बचाने की कोई नहीं, चांस जरूरत नहीं आई? पड़ी। जान बहुत कीमती चीज है इंसान चलाता रहता है हाथ। नहीं कि मैम, भैया- फिर भी माइंड ओवर बॉडी, मतलब वो नहीं, माइंड इज नहीं वेरी हुई, ऐसी स्ट्रांग। नौबत नहीं आई, बट हिम्मत दी उन्होंने बहुत कि मैं साथ चलूंगा। ये बस बोट डर भगा दिया आपका इतना। लेकिन आज भी मैं डीप पानी में बिना अकेले सेफ्टी नहीं नहीं जाओ। जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। नहीं जाऊंगी। आई हैव टेकन दैट लेसन वेरी स्ट्रांग। इतना तो सेंस आ गया। मैम आई थिंक वो जनरली भी एडवाइज्ड रहेगा, यू नो, एज अ सबके लिए, डिस्क्लेमर हाँ, कि मत करो, सबके लिए, because you देखिए, never know। हाँ, पंगे कभी मत किसी लो। को पंगे मतलब नहीं। जो चीज गलत है वो गलत है। आप साइकिल करते हो तो देखो आप कहाँ कर रहे हो, रोड्स भी अच्छी हो, ट्रैफिक भी ज्यादा ना हो। देखिए जिस दिन इवेंट होता है उस दिन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। हाँ, बट ट्रेनिंग में कुछ हाँ, नहीं। लेकिन ट्रेनिंग में कुछ नहीं है, आप अपने जिम्मेदार हैं। तो ग्रुप राइड्स करो, सोलो राइड्स मत करो। आप 50 शहर से बाहर जाकर के किलोमीटर कर रहे हो, नॉट एडवाइजेबल। अननेसेसरी रिस्क हाँ। नहीं लो। वैसे ही रिस्की बिल्कुल, चीज है लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसमें और कोई भी ऐसा फैक्टर ऐड ही नहीं बिल्कुल, करना चाहिए। तभी मैं कहती हूँ ना ग्रुप बनाओ। अगर हाँ। आपका स्विमिंग, अब यहाँ पे शीतल दास की बगिया का ग्रुप बना हुआ है, 8-10 ही लोग हमेशा कर रहे होते हैं, तो वो अच्छा रहता है। वैसे भी हम लोगों को बैंगलोर में भी हम लोग बाहर गए थे, मैसूर में एक लेक है उसमें स्विमिंग करने गए थे, तो उसमें हमारे साथ बोट वाले लोग थे, तो पता रहता है कि ये लोग हैं, आप सेफ्टी ले। साइकिल भी वैसे ही, दौड़ने में ज्यादा सेफ्टी की जरूरत नहीं है, तो वो आप अकेले भी कर सकते हैं। तो एंड वैसे भी आजकल हम सबकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है कोविड के बाद से, तो बहुत कुछ हुआ है। थोड़े आजकल केसेस आ जाते हैं जिससे डर बैठ जाता है, लेकिन डर के आगे ही जीते। नहीं, थोड़ा तो अब वो तो है ही, जो अपन ने पहले भी बात कर ली। अब डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट ही हम ये सब काम कर रहे हैं। तो स्लोली, मतलब एक दिन 21 नहीं दौड़ सकते हैं। देखिए, हाँ। 5 से स्टार्ट करिए, 10 करिए, 11 करिए, फिर 15 करिए, ग्रेजुएट करिए। बिल्कुल, ट्रेनिंग इज ऑल हाँ, अबाउट दैट ओनली, एग्जैक्टली। है ना। यू हैव टू हैव योर गोल्स एंड डिसाइड हाउ टू गो अबाउट इट। ऐसे नहीं, बिल्कुल दीवानगी नहीं है ये हाँ। बहुत सिस्टमैटिक स्पोर्ट है, उसको वैसे ही किया जाए तो अच्छा है। एक मैम आर्टिकल हमने पढ़ा था, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में था कि आर्मी ऑफिसर एंड पाउज, हाँ एग्जैक्टली उसमें आर्मी ऑफिसर एंड वाइफ टू टेक ऑन आयरन मैन। तो आपको इससे थोड़ा प्रेशर नहीं बिल्डअप हुआ? आप तो न्यूज तब तक ना प्रैक्टिस हो गई थी अच्छी। अच्छा, बिल्डअप शुरू में मैंने बताया ना, बताने में भी शर्म आती थी कि मत बताइए यार इन लोगों को कि मैं करने जा रही हूँ। ये जब न्यूज आर्टिकल था तब 1 महीना ही रह गया था आयरन मैन को, 1-2 महीने, तब तक थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर था। बहुत अच्छा नहीं था पर बेटर था, और तब इतना डर नहीं लगा। तब तो आपकी और सर की बातें होती होंगी कितने टाइम में फिनिश करना है। अब मैं फिनिश तो अपने करना है आप को तो 8 क्वेश्चन बचा ही नहीं मैं था। 8 तो घंटे ही अब मान के चली। बट डिस्कशन अब फिनिश करे ना करे से आगे बढ़ के बढ़ जाए। टाइमिंग और उस पे आ गया था क्या क्या आ प्रिकॉशंस गया लेने हैं। जी बिल्कुल। मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, बस पानी से बाहर निकल आऊं टाइम से, बाकी 2 तो कर लूंगी। आई यूज्ड टू ऑलवेज बोस्ट हाँ। अबाउट इट। आई सेड बस बिकॉज अराउंड 200 ऐसे लोग निकल जाते हैं पानी हाँ में से, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ड्रिफ्ट होता है वाटर में। अगर आपने सी करंट्स को नहीं पहचाना, आप नहीं जानते हैं, लगता है आप सीधे जा रहे हो, आप जा उधर रहे होते हो। Sighting सीखना एक अपने आप में बहुत सीखना वो important बहुत है। जरूरी था। और हालांकि स्विम करना आसान है, सी में बॉयंसी अच्छी होती है, नमक का पानी है, बट देन यू हैव द फिशेस आल्सो अटैकिंग यू। बहुत जेलीफिश Jellyfish जो bites गोवा इज मुझे- फेमस फॉर द जेलीफिश। मुझे तो आई नो द एक्सपीरियंस कैसा होता है वो आपने तो जेलीफिश। 1 महीना वहाँ करा ना, तो नहीं, वो कभी फर्स्ट तो टाइम वही- नहीं हुआ, सेकंड टाइम हुआ। और उसके बाद तो बहुत बुरा, मतलब विनेगर डालो। सो हमारे कोच बोलते थे, स्विम कोच, कि एक बार जरूर होना चाहिए, to experience how to हाँ, deal with it. कि फाइनल डे से पहले होना चाहिए। और बेस्ट तरीका है बस करते रहो, कर तो कुछ नहीं सकते हो आप, बाहर आके लगाओगे जो लगाओगे। सो डोंट गेट इनटू Keep दैट going, हैबिट, जस्ट हाँ। कीप गोइंग एंड सॉल्ट इज देयर, इट विल हेल्प यू। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इस पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।